अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे कल हमने प्रॉमिस किया था कि आज हम रिफ्लक्स पे बात करेंगे। तो एज अ डॉक्टर मैं उसके ऊपर बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं कोई प्रिस्क्रिप्शंस नहीं बता सकती, मैं कोई इंडिविजुअल सजेशंस नहीं दे सकती। तो चूँकि मैंने आपको कोई दिखानी नहीं है चीज़, तो ये आप मेरा फायर प्लेस देखते रहें और मेरी बातें सुनते रहें। अगर आपको क्वेश्चंस हों तो आप प्लीज़ पूछें। तो रिफ्लक्स एक ऐसी चीज़ होती है कि बहुत कॉमन कंडीशन है बच्चों में। बच्चे जो अब काउज मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस इसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन चूँकि गाय मोटी होती है इसलिए काऊ के इसलिए इस प्रोटीन का नाम काउज मिल्क प्रोटीन रख दिया गया, क्योंकि काऊ मोटी होती है। और माँ का मिल्क का प्रोटीन, दूध के डब्बे में जो प्रोटीन है, ये सारे मिल्क के प्रोटीन्स जो हैं और जो काऊ के मिल्क का प्रोटीन है वो सारे सेम होते हैं। तो इसलिए काऊ चूँकि मोटी होती है इसलिए उसका नाम उसका रख दिया। समझ आई मेरी बात? नहीं भी समझ आई, थोड़ी देर सोचोगे तो आ जाएगी, कोई गल नहीं। चलो एक गल हो गई। अब जो कुछ बच्चे होते हैं जी, उनको ये टॉलरेट नहीं करते, वो उनको उसको शुरू में तो उनको कई सीवियर एलर्जी होती है, वो पीते हैं सीधा निकाल देते हैं, फेंकते हैं। कुछ बच्चों को इस हद तक होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा वॉमिट करते हैं, इस हद तक करते हैं कि उनको कुछ भी दूध उनके अंदर जा नहीं रहा होता, उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनका वेट नहीं बढ़ रहा होता। तो उसके लिए हम फिर बहुत सीरियस होते हैं, उनका मिल्क चेंज करते हैं। हम हाइड्रोलाइज फार्मूला देते हैं। उस स्टेज पे आपको डॉक्टर को देखने की ज़रूरत होती है शदीद तौर पे। तो डॉक्टर आपको फिर हाइड्रोलाइज फार्मूला देता है, आपको एक डाइट प्लान देता है। कुछ मॉम्स जो होती हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती, पाकिस्तान जैसे कंट्री में स्पेशली, गोरों में भी ऐसे बहुत ज़्यादा हैं कि भाई हमने तो जी ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है, तो हमने डब्बे का दूध नहीं देना, तो ना दें। वो फिर काउस मिल्क फ्री या डेयरी फ्री हो जाती है, फिर वो सोया फ्री भी होना पड़ता है उन्हें। फिर वो खुद अपनी डाइट में डेयरी और सोया नहीं खाती। हम हमारे यहाँ अब जो है ना वो ये अवेयरनेस बहुत सारे बड़े शहरों में हो सकता हो, मैंने कभी काम नहीं किया यहाँ पे, लेकिन साढ़े जड़ियाँ मावा ना पिंड च मैंने अपने घर में देखी है पर खाई कभी नहीं। और मेरी प्रेगनेंसी में तो कतन नहीं ऐसे तौर पे किसी ने किया। मैंने पहले किसी की और की, अपनी चच्ची की, फलाने किसी की रिश्तेदारों की प्रेगनेंसी में देखा, एक सब्सटेंस आता होता है पंजीरी, उसमें जो है ना देसी घी तो और भी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बेइंतहा उसमें शामिल किए जाते हैं, और दूध और उस गर्म दूध और उसमें अजवाइन डाल के और पता नहीं क्या क्या उस तरह की चीज़ें माओ को बहुत क्वांटिटी में दी जाती हैं उसको ताकतवर बनाने के लिए। इंटेंशंस आर ऑल वेरी गुड, ऐसा नहीं कि उसमें कोई वो दुश्मनी निकाल रहा होता, उनसे माएँ खुद दे रही होती हैं। तो उसमें ये है कि अगर बच्चा इंटॉलरेंट है और वो दूध वो वाला पी रहा है माँ का, जो माँ ये पी रही है, और ऊपर से बच्चा इंटॉलरेंट है, तो बच्चा मज़ीद से मज़ीद बीमार होता जाएगा। तो अगर माँ ने वो खाना है, उसको शौक़ है, बिस्मिल्लाह खाए, लेकिन उसको फिर बच्चे को दूध जो है ना वो डब्बे वाला लगाना पड़ेगा और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आई कांट एम्फसाइज एनफ, शी हैज़ टू सी द डॉक्टर। तो डॉक्टर उसको फिर प्रिस्क्रिप्शन मिल्क देगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन जो होती है जिसमें सबसे ज़्यादा, मैं तुहानू क्या ना, मेरे न्याणियां दी तस्वीरां मेरे को थोड़ियां आ, मेरे को बच्चों दियां पौटियां वाली तस्वीरां बहुतियां आ मेरे फोन च। हर बंदा मैनू गंदे डैपर की तस्वीर घल दिंदा कि डॉक्टर साहब आ देखो तो दसो साडे न्याणे नूं की होया। कोई फिंसी भी निकल आती आ तो जी तस्वीर है, पर देखो ही नहीं, परेशान होने वाली गल नहीं, कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। एवरी वन ग्रोज आउट ऑफ इट, इट्स द मैटर ऑफ टाइम। बच्चे रोते भी हैं। स्टमक की लाइन, स्टमक में हर एक के, आपके मेरे, दुनिया में हर एक के स्टमक में एसिड होता है ताकि फूड जो है वो उसमें अगर कोई बैक्टीरियाज हैं उसको किल कर सके। लेकिन रिफ्लक्स वाले बच्चे, जो काउज मिल्क प्रोटीन वाले बच्चे होते हैं, उनका जो दूध है ना वो पीते हैं, वो ऊपर आता है इसोफेगस में या फूड पाइप में या खाने की नाली में। तो उसमें जो है ना फिर उनको बर्निंग होती है, वो फिर उसमें आती, उल्टी करते हैं, रोते हैं, चीखें मारते हैं, माँ को सोने नहीं देते, रात को 6-6 घंटे 3-3 घंटे रोते हैं। मेरे अपने बच्चे को ये सारा कुछ था, मगर मुझे नहीं पता था, उस वक्त मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन उसमें आप दवाई भी दे सकते हैं उसको,
देर आर मेडिसिन, मैं उसके नाम बिल्कुल नहीं लूँगी क्योंकि आपने फ़ौरन जाके दवाई खरीद लेनी है। सारों के केमिस्ट दोस्त हैं, मुझे पता है पाकिस्तान में, इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में हर कोई जाएगा, जाके फटाफट दवाई खरीद के ले आएगा और कहेगा कि सानू बड़ी वड्डी इंग्लैंड की डॉक्टर ने दसिया है सारा कुछ। पर मैं दवाई का नाम नहीं लेना क्योंकि मैं अक्सर मुश्किल से फंसना नहीं चाहती। पर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप ये सारा अपना इलाज तब कराएंगे। अच्छा, तो लेकिन जो सिंपल चीज़ें हैं वही आप ये कर सकते हैं कि डेयरी फ्री कर सकते हैं अपने आप को जो है वो, वरना डॉक्टर के पास जा सकते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। अच्छा, और बच्चे की अगर तो ग्रोथ नॉर्मल है, अगर बच्चे को सिर्फ मसला उल्टी का है और उल्टियाँ भी उसको दिन में 1-2 दफ़ा ही आ रही हैं, तो फिर प्लीज़ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके माइलस्टोन्स नॉर्मल हैं। 1 महीने का बच्चा, उसके माइलस्टोन्स क्या होते हैं? 2 माइलस्टोन्स, उससे ज़्यादा कोई नहीं होते। एक, क्या बच्चा स्माइल करना शुरू हो गया? अगर बच्चा स्माइल करता है, वेरी गुड। अगर बच्चा फिक्स एंड फॉलो करता है, उससे मतलब ये कि अगर माँ कमरे में इधर से उधर जा रही है तो अपनी गर्दन घुमा के माँ को देखता है, बाप को देखता है, जो भी दोनों में से पसंदीदा है। मैं कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहती, आ तो रही है मेरी ज़ुबान पे, पर मैं ज़रा कंट्रोल करूँगी थोड़ा देर। तो अगर वो देखता है किसी भी चीज़ को, अपनी पसंदीदा खिलौने को भी चले, तो बस इतनी वो तो इसका मतलब है वो डेवलप कर रहा है, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। तन 2 पोतड़े बहुते धोने पैने हैं, पर धो लो भैन जी। ये निकल आना बच्चे ने इस मुसीबत चों, उन्होंने डॉक्टरों के चक्कर लवा के अपने पैसे बर्बाद ना करो। पिछले दिनों मेरे पास एक किसी ने का फ़ोन आया, कोई एक डॉक्टर हैं, वो बहुत, मैंने सुना है CPS किया हुआ है उन्होंने, मेरे लिए बड़ी नाउमीदी हुई मुझे उनकी इस क्वालिफ़िकेशन को सुन के। इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई अच्छी क्वालिफ़िकेशन ले ली, बल्कि इसलिए कि वो बच्चों का एक टेस्ट कर रहे हैं, फीकल ऑकल्ट ब्लड। ये ऑब्सोलीट हो चुका है, इसका इस मर्ज़ को डायग्नोज करने में कोई दखल नहीं है। इस टेस्ट को बल्कि डायग्नोज करने का कोई टेस्ट है ही नहीं। ये ये डायग्नोज होता है जब आप दूध देते हैं और उसको छुड़वाते हैं तब। तो आपने फीकल ऑकल्ट ब्लड हमेशा पॉजिटिव आता है। फीकल ऑकल्ट ब्लड में का मतलब है कि आप खुद देखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो नज़र आएगा। ये बूढ़ों का टेस्ट होता है, कई और बीमारियों के में इसकी कोई सिग्निफिकेंस है। मैं 18 साल से ये काम, इस धंधे में मुलव्विस हूँ, लेकिन हमने ये टेस्ट कभी किया ही नहीं, हमारी लैब भी ये टेस्ट नहीं करती। ये इंग्लैंड की बात मैं आपको बता रही हूँ, और मैं आपसे झूठ बोलने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये इस टेस्ट की बेस के ऊपर कोई भी डिसीजन लेना बिल्कुल गलत बात है, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। तो अब आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई हमें कब पता चलेगा हमारा बच्चा जो है ना वो इससे ग्रो आउट कर गया। एक, जब बच्चा सीधा बैठना शुरू हो जाता है तो उसका जो है ना वो हम सोचें, खुद ही अपने आप के जेहन में सोचें कि लेट के दूध पी के देखें ज़रा एक बड़ा सा गिलास कैसा फील होगा। बहुत ही गंदा। मैंने ट्राई नहीं किया वैसे, लेकिन मुझे वैसे ही पता, मुझे वैसे ही सोच के ही उबकाइयाँ आ रही हैं। आप ट्राई करके देख लें, अगर आप दूध के शौकीन हैं तो आपको भी बड़ा दिल ख़राब होगा। लेकिन जब बच्चे स्ट्रेट बैठना सीख जाएंगे ना, आप उनको बर्फ करा के बिठाएंगे, उससे थोड़ा सा मसला हल हो जाएगा, फिर तो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। हाइड्रोलाइज मिल्क देने का नुकसान ये है कि जितना हाइड्रोलाइज मिल्क ज़्यादा देंगे उससे बच्चा और सेंसिटिव होता जाएगा और चीज़ों से एलर्जिक होता जाएगा। ये सारी पब्लिश्ड बातें हैं, ये मैं अपनी तरफ से बना के नहीं कर रही। आप अगर पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा हैं, आप लिटरेचर सर्च कर सकते हैं। थोड़े पढ़े लिखे हैं तो गूगल कर लें। बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर क्या करेंगे आप? फिर किसी सियाने ना गल कर लो भाई, और मैं की कहां, या दूसरियां वीडियो किसी दियां देख लो एकदम। अब पर वेरिफिकेशन करें, अंधाधुंध किसी पे एतबार ना करें। अपने बच्चे को खां को सर्दियों में लेके इधर उधर सड़कों पे भटके ना। मेरे पास इतने क्वेश्चन लोग पूछते हैं, मैं पार्क में जाके मेरी दौड़ लानी मुश्किल हो जाती है। मैं इतने लोगों के सवालों के जवाब देती हूँ, पर मैं कहती हूँ कि यार जिनको ज़रूरत ही, और मैं क्लिनिक में भी अगर करूँ, बेबी क्लिनिक उसका नाम होता है, उसमें मैंने 8 मरीज़ या 9 मरीज़ देखे, 9 के 9 को यही मसला होता है, माँ सो नहीं पा रही रात को। ये एक वक्त होता है, गुजर जाता है, सबका गुजर जाता है। मेरे खुद के ऊपर भी आया था, मुझे नहीं पता था, पर गुजर गया था। आपका भी गुजर जाएगा। तो बस सब्र रखें, हौसला रखें। बच्चे को खाम खा मेडिसिन पे, खाम खा हाइड्रोलाइज मिल्क पे
ना डालें, ज़रूरत हो तो ज़रूर डालें, लेकिन जब डालें तो डॉक्टर के मशवरे से डालें, इस वीडियो के मशवरे से ना डालें। और अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपना ख्याल रखें। तो मैंने पहले ही कह दिया, और कोई गल कहनी सी, मेरा निशान मेरे जहन च कोई गल आ रही है, जो तुहाडे जहन च आ रही है तो सवाल पूछ लो। तो अपना ध्यान, बहुत सारा ध्यान रखो। अस्सलाम वालेकुम।